सो वेलकम दोस्तों टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि आप रिकॉयल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो रिकॉयल में क्या होता है कि जैसे आपने रिडक्स यूज़ किया होगा तो वैसे ही रिकॉयल भी होता है, लेकिन रिकॉयल बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, और वो स्केलेबल भी है कुछ हद तक। और अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं सिंपल यूज स्टेट का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी मेरे पास नेम आ गया, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक यूज स्टेट बनाया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, बॉक्स डेटा, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसको डेटा पास कर दिया और यहाँ पर इसको, यहाँ पर मेरा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई अब देखो, मैं यहाँ पर सिंपली एक चीज़ चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट रख दूँ, ठीक है, इनपुट रख दूँ मैं यहाँ पर एक, और उसकी जो वैल्यू है उसको डाटा रख दूँ, ओके। और अगर मैं इसकी अगर वैल्यू भरूँ तो आप देखोगे इसकी भी वैल्यू भर रही है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ सिंपल सी चाहता हूँ एंड वो चीज़ है हाँ, इसको मेरे को बस ये थोड़ा सा स्टाइलिंग करने दो, हाँ ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज़ चाहता हूँ कि हो क्या कि अगर मैं इसको चेंज करूँ ना, तो मैं देखो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मुझे सेट डेटा नाम का एक फंक्शन पास करना पड़ेगा जिसमें मैं बोलूँगा सेट डेटा। तो देखो मैंने यहाँ पर इसको डेटा भी पास करा, ठीक है, सेट डेटा भी पास करा। अगर आप यूज स्टेट का यूज़ करते हैं ना तो आपका ऐसे होगा, तो आप ऐसे पास करते होंगे। और अगर आप यूज़ कंटेक्स्ट का यूज़ करते हैं जो कि रिएक्ट का ही हुक है, उसमें वो यूनिट डायरेक्शनल होता है, मतलब कि आप यहाँ मतलब तो सॉरी गैस, तो थोड़ी नॉइस आ रही थी तो मैंने उसको मतलब अभी हो गया ठीक। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेट डेटा, मैंने यहाँ पर सेट डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पर इसको बहुत सारे मेरे को बॉक्स चाहिए, ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स लिख देता हूँ, सबको मुझे एक ही चीज़ पास करनी पड़ रही है, डेटा और सेट डेटा। और अगर आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो ये तो बड़ा मतलब वो हो गया, दिमाग ख़राब करने वाला काम हो गया। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको करना कि आपको यहाँ पर लिखना है यान डॉट या। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि अब मैंने यहाँ पर यान मतलब अपना रिक्वायल ऐड कर लिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो तो मैंने ये कमांड लिखी है इधर, यान ऐड रिक्वायल। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने app.tsx में जाऊँगा। और बाय द वे मैं ये Next.js को यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आप रिएक्ट में भी ये सिमिलर चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स में जाकर index.js में जाकर उधर, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रिक्वायल रूट, और अभी मेरे को रिक्वायल रूट को इंपोर्ट भी करना है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। ये इतने KB का है, ओके। अब मेरे को इसको सेव भी कर देना है, तो मैंने इसको सेव भी कर दिया है। और अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को ना एक एटम मिल जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एटम्स लिखूँगा, atoms.atoms ts, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर एक एटम बनाना है। अब देखो जो एटम्स है ना बेसिकली वो आपके यूज स्टेट की तरह ही यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज स्टेट का यूज़ कर रहे हैं ना। एटम्स इतने ज़्यादा सिंपल है कि आपको मतलब तुरंत समझ आ जाएगा कि भाई मैंने लिखा क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ डेटा डॉट एटम लिखूँ, ठीक है, और यहाँ ओके सॉरी यहाँ पर काउंट्स भी लिखना था, हाँ। और मेरे को यहाँ पर एटम इंपोर्ट करना है, ठीक है ना। एक एटम फैमिली भी होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि एटम फैमिली होती क्या है। और मुझे यहाँ पर ये करना है करली ब्रेसेस, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, की में मुझे एक इसको यूनिक की देनी है। और ये मत गलती करना कि इसका आपने यहाँ पर रख के ऐसा रख दिया, वरना आपको एक एरर दे देगा, ठीक है। आपको इसको अलग ही रखना है। और डिफ़ॉल्ट करके मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि मेरी यहाँ पर देखो मेरी वैल्यू इसकी स्ट्रिंग, तो मुझे भी यहाँ पर स्ट्रिंग ही रखनी है, ठीक है। जो मैं वहाँ पर यूज स्टेट में वैल्यू रख रहा हूँ ना, मुझे भी यहाँ पर वही रखनी है। ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रखेंगे। और मैं इसकी टाइप भी दे देता हूँ, मतलब कि एक स्ट्रिंग है। और अगर आपकी स्ट्रिंग की वैल्यूज़ होती, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा सा होता, तो आप इस यहाँ पर ऐसे दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब मेरा क्या हुआ, मैंने सेम चीज़ ये जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये मैंने यहाँ पर डाल दी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास 3 फंक्शंस होते हैं। पहले तो एक होता है रिक्वायल यूज़ रिक्वायल वैल्यू, ठीक है। दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है सेट रिक्वायल स्टेट, ठीक है। तीसरा होता है हमारे पास यूज़, यहाँ यूज़ था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक होता है यूज़ रिक्वायल स्टेट। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको रिक्वायल वैल्यू दिखा देता हूँ कि रिक्वायल वैल्यू है क्या। और तब तक के लिए मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ इधर से, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूँ। पहले आपको मैं वैल्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटा,
ठीक है। डेटा में लिख के मैं क्या करूँगा, यूज़ रिक्वायर वैल्यू, ये मेरे पास आ गया इधर फंक्शन, तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पर मुझे अपने एटम को डालना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हुआ है ना इसको, डेटा डॉट एटम, मेरे पास यहाँ पर ये आ गई ऑटो इंपोर्ट का, और मैं इधर डालूँगा। अब यहाँ पर क्या देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ दिस यहाँ पर मेरे साथ, हाँ, तो मुझे यहाँ पर इसको रन टैप भी करना है, वो मैं भूल गया था, इसको दोबारा रन करना। हाँ, तो अब मैं इसको कर लेता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ n, तो आप देखोगे कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है क्योंकि मैं इसको सेट नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इधर जाऊँ और डिफ़ॉल्ट में लिख दूँ दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग, आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर, मतलब कि ये था हमारा वैल्यू, मतलब कि हम सिर्फ वैल्यू को फेच कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेट डेटा यूज़ रिक्वायर यूज़ सेट रिक्वायर स्टेट, तो हमारे पास ये आ जाता है और यहाँ पर मुझे इसको बड़ा रखना है। हाँ, तो मेरे पास ये आ गया, मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया, इसके अंदर भी मुझे वो सेम ही देना है, डेटा डॉट एटम, ठीक है, मैंने दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस फंक्शन को बुला सकता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अब कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, तो मेरा जो एटम है उसकी भी वैल्यू चेंज हो रही है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको खोल देता हूँ और यहाँ पर जितने भी मैं ये प्रॉप्स दे रहा था ना, इसको ये बंद कर देता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैजिक क्या है, कि मतलब कि क्यों होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास ये हम दो अलग अलग मंगा रहे हैं ना, ठीक है, चीज़ें, हम इसको एक में ही मंगा सकते हैं, डेटा डॉट सेट डेटा इक्वल टू यूज़ रिक्वायर स्टेट, ठीक है, यूज़ रिक्वायर स्टेट डेटा डॉट एटम। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर मेरा वही, अच्छा आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आपने रिक्वायर स्टेट को, मतलब अपने यूज स्टेट को हमने अगर यूज़ किया हुआ था, तो ये वैसे तो दिख रहा है, कोई चेंज आपको दिखा, बस हमने इसको चेंज कर दिया ताकि पूरे हमारे ग्लोबली आ सके। और अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग कर दूंगा तो भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेंज करूँ तो सब कुछ परफेक्टली फाइन चल रहा है। अब मुझे क्या करना है, अपने बॉक्स को इम्पोर्ट कर लेना है, ठीक है। बॉक्स में जाकर मुझे इसको करना है, ठीक है, प्रॉप्स। अब देखोगे मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉप पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं ऐसे डाटा मंगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखना कैसे, यूज़ डेटा डॉट यूज़ रिक्वायर वैल्यू, वैल्यू ये रही हमारे पास, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डेटा डॉट एटम। तब देखोगे हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, नेम ऑफ द बॉय इज़ डा 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 डा, ठीक है, तो कुछ ऐसे लिखा है। और इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट को नल कर देता हूँ। अगर इसको रीन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पर भी हो रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो सिंपल सी बात है भैया, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर ये चीज़ लेनी है। मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सेट डेटा भी तो चाहिए, मैं इसको ऐसे करता हूँ सेट डेटा। अब देखो मेरे को एरर आ रहा है, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्टेट मंगानी है, स्टेट, हाँ स्टेट, ओके। तो मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। और अब आप मैजिक देखना कि मैं कोई भी प्रोप यहाँ पर पास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी अगर मैं यहाँ पर इस पर जाऊँ और इस पर जाऊँ तो दोनों चीज़ें काम कर रही हैं, है ना। ये थी हमारी क्या कहते हैं उसमें, एटम्स की चीज़ें, ठीक है, कि आप एटम्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सिलेक्टर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।